ये आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। तो क्या दे रखा हुआ है इसमें, PNR लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद फॉलोइंग कैश फ्लो। तो हम लोग को कैश फ्लो दे रखा हुआ है इस प्रोजेक्ट का, जिसमें क्या दे रखा हुआ है, ईयर दे रखा हुआ है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लांट, रनिंग कॉस्ट और सेविंग। तो ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्लान का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कैश आउटफ्लो होने वाला है, प्लस में रनिंग कॉस्ट भी है। तो रनिंग कॉस्ट में भी क्या होगा कि कैश आउटफ्लो होगा। तो देखिए 0 ईयर में कॉस्ट ऑफ प्लांट लग रहा है, उसके बाद रनिंग कॉस्ट ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 में आ रहा है, एंड उसके बाद सेविंग जो हो रहा है वो भी ईयर 1 प्लस में ईयर 2 और ईयर 3। तो इस टाइम में कैश इनफ्लो किसे बोला जाएगा, कैश आउटफ्लो किसे बोला जाएगा। तो ये जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ क्या दे रखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये हम लोग का क्या हो गया, कैश इनफ्लो, प्लस में रनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट तो कैश आउटफ्लो हुआ ना, फिर उसके बाद रनिंग कॉस्ट, ये भी हम लोग का दोनों का क्या हो गया, ये हो गया कैश आउटफ्लो। तो ये समझ में आ गया कैश आउटफ्लो। आप लोग को यहाँ पे हम लोग को कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है, जो 0 ईयर का प्लस में 1 2 3, ये हम लोग को कैश आउटफ्लो का दे रखा हुआ है। और देखिए ये जो सेविंग हो रहा है, तो सेविंग की वजह से क्या होगा, कैश इनफ्लो का जो सेविंग हो रहा है, मतलब कैश इतना आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेविंग हो रहा है, सेविंग मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि कॉस्ट ऑफ प्लांट, रनिंग कॉस्ट कैश आउटफ्लो में कंसीडर करेंगे, प्लस में सेविंग को हम लोग कैश इनफ्लो में कंसीडर करेंगे। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है 12% से, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लोग को 12% से लेना है। फिर मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ प्लांट कॉस्ट। तो हम लोग को सबसे पहले प्लांट कॉस्ट में, फिर रनिंग कॉस्ट एंड सेविंग, तो हम लोग को तीनों में ही चेंजेस लेना है, कंसिडरिंग इच फैक्टर एट अ टाइम। तो हम लोग को सिर्फ एक फैक्टर एक टाइम में कंसिडर करना है। मतलब जब प्लांट कॉस्ट को हम लोग क्या लेंगे कि इसमें प्लांट कॉस्ट में जब हम लोग इसमें जो चेंजेस लेंगे, तो उस टाइम में रनिंग कॉस्ट प्लस में जो ये दे रखा हुआ सेविंग, उसे हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। आगे समझ में क्या बोला, सच दैट एनपीवी बिकम 0। तो देखिए हम लोग को चेंजेस कितना होगा परसेंट में होगा या जैसे भी, तो चेंजेस कितना होगा कि जिस टाइम में एनपीवी 0 हो जाएगा, एनपीवी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हम लोग को चेंजेस निकालना है, ये चेंजेस कितना परसेंट होगा कि एनपीवी उस टाइम में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 3 बेसिस पे लेना है। सबसे पहला क्या हो गया यहाँ पे प्लांट कॉस्ट पे, फिर रनिंग कॉस्ट पे, तीसरा क्या है सेविंग। तो तीनों ही केस में हम लोग को बताना है कि एनपीवी जब किस केस में 0 होगा, कितना परसेंट चेंज होने से एनपीवी 0 हो जाएगा। आगे समझ में क्या बोला, पीवी फैक्टर ऑफ 12%। तो 12% के पीवी फैक्टर हम लोग को दे रखा हुआ है। फिर समझ में बोला डिटरमाइन द फैक्टर विच इज मोस्ट सेंसिटिव। तो कौन सा फैक्टर मोस्ट सेंसिटिव है टू अफेक्ट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे मोस्ट सेंसिटिव होगा, जिस टाइम में क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट को लेकर के। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आ जाइए कॉपी में, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। तो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी आप लोग लिख दीजिए। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो ईयर में 0। एक काम करते हैं, ईयर लिखते हैं ऊपर में ही लिखते हैं, जैसे बुक में दे रखा उसी तरह से अपने कर लेंगे। तो यहाँ लिखिए 0 ईयर, फिर उसके बाद ईयर 1, फिर ईयर 2 और इसके बाद ईयर 3, और यहाँ लिख दीजिए पर्टिकुलर। अब कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये हम लोग को क्या कौन से ईयर में लग रहा था, तो ये हम लोग को 0 ईयर में लग रहा था। कितना था कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ पे 1200 लाख का, 1200 लाख का दे रखा हुआ। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग भी 1200 फिर 50 है ना, तो हाँ 50 है। तो 1200 लाख का हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्लांट हुआ, जो हम लोग का क्या हुआ 0 ईयर में कैश आउटफ्लो हुआ। ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या दे रखा होता है, इसके बाद हम लोग को रनिंग कॉस्ट है। तो रनिंग कॉस्ट भी तो कैश आउटफ्लो ही है, जो हम लोग को ईयर 1, 2 और 3 में दे रखा हुआ है। तो ये लिखते हैं रनिंग कॉस्ट, जो ईयर 1 में कितना दे रखा हुआ था 400, 500 और 600 लाख करके। तो यहाँ पे 400 लाख, फिर 500 लाख और यहाँ 600 लाख, ये हम लोग का रनिंग कॉस्ट है, जो क्या होता है कैश आउटफ्लो होता है। फिर ये तो हो गया हम लोग का 400, 500, 600। एक काम करता हूँ, इसे भी लिख देता हूँ 1200 ही लिख देता हूँ, तो अच्छा रहेगा। समझ में आ गया रनिंग कॉस्ट तक भी। अब इसके बाद क्या बोला यहाँ पे कि सेविंग हो रहा है, जो हम लोग को सेविंग दे रखा हुआ है थर्ड पॉइंट का। तो सेविंग में कितना है, तो 1200, 1400 और 1100। तो ये तो इनफ्लो होगा ना, तो सेविंग में
1200, सेविंग होगा तो सेविंग तो पॉजिटिव ही होता है। 1200 के बाद कितना दे रखा है तो 1400 और 1100। तो इस तरह से नेट कैश फ्लो देखा जाए तो कितना आ गया, नेट कैश फ्लो ये आ जाएगा हम लोग का 1200 जीरो ईयर में आउट फ्लो हो जाएगा। फिर 1200 में से 400 गया तो कितना बचा 800, तो 800 का हम लोग का इनफ्लो ईयर 1 में। उसी तरह से यहाँ 900 का हम लोग का इनफ्लो हो जाएगा और कितना हो जाएगा ये, तो ये हम लोग का हो जाएगा 18, तो ये भी हम लोग का आ गया 1800 है ना, ये रहा हम लोग का 1100 है 1100, तो ये भी हम लोग का कितना आ गया 500 का इनफ्लो हो गया। तो यहाँ इनफ्लो समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफ्लो प्लस में आउटफ्लो जो नेट में आ गया। अब इसमें हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और पीवी फैक्टर हम लोग कितना परसेंट कंसीडर करना है, तो यहाँ पे 14% से पीवी फैक्टर जिसका दे रखा हुआ है ईयर 1 के लिए, तो पहले जीरो ईयर के लिए तो यहाँ लिख देता हूँ पीवी फैक्टर जीरो ईयर के लिए कितना होता है 1 होता है, और ईयर 1 के लिए दे रखा है 0.892, 0.892 आ गया। उसके बाद दे रखा हुआ है 0.797, तो 0.797 है। उसके बाद 0.711, तो ये तो हम लोग का पीवी फैक्टर आ गया। तो जो हम लोग का कैश क्या होता था फ्लो होता था उसमें पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसे टोटल करते थे हम लोग क्या आ जाता था नेट प्रेजेंट वैल्यू आता था। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ गया 1200 प्रेजेंट वैल्यू जो निगेटिव में, और 800 को मल्टीप्लाई कीजिए 800 इंटू 0.892, तो ये कितना आ गया 713.6, फिर 900 इंटू 0.797, तो ये आ गया 717.3। उसके बाद 500 इंटू 0.711, तो ये कितना आ गया 355.5। तो ये तो हम लोग का क्या आ गया प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग को तो सबको ऐड करना होगा, तो ये ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ऐड कर दीजिए 355.5 प्लस 717.3 प्लस 713.6 माइनस 1200, तो ये कितना आ जाता है 586.4। ये हम लोग का 586.4 क्या आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया 586.4। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग को जीरो करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो करना है तीनों केस में। तो देखिए फर्स्ट केस क्या रखा हुआ था लेवल ऑफ प्लान कॉस्ट, देखिए लेवल, ये फर्स्ट केस लिख देता हूं यहां पे ऑफ प्लान कॉस्ट। तो देखिए लेवल ऑफ प्लान कॉस्ट हम लोग का कितना हो रहा था यहाँ पे इस केस में अगर देखा जाए लेवल ऑफ प्लान कॉस्ट, तो ये था हम लोग का 1200, ये जो रहा हम लोग के पास लेवल ऑफ प्लान कॉस्ट कितना था 1200 था। तो इसका नेट कैश फ्लो जब हम लोग कहते थे उस टाइम में कितना आ गया था 1200 आ गया था। तो अब एनपीवी जीरो करना है, एनपीवी जीरो करना है। एनपीवी कैसे आता था तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो इस तरह से हम लोग का क्या आता था एनपीवी आता था। तो देखिए इस केस में प्लांट कॉस्ट जो हो रहा था जीरो ईयर में था हो रहा था, जिसका यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है जीरो ईयर का, तो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ एनपीवी आया है, एनपीवी मतलब एक बार लिख देता हूँ इसे कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये इस तरह से हम लोग का एनपीवी आया। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो इनफ्लो तो हम लोग का ये क्या चीज़ लेवल ऑफ प्लान कॉस्ट, तो प्लान कॉस्ट तो हम लोग का क्या है इनफ्लो तो नहीं है आउटफ्लो है। तो यहाँ अगर आउटफ्लो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करने के बाद 586.4 आया, तो अगर आउटफ्लो 586.4 से बढ़ जाता है, अगर आउटफ्लो क्या हो जाता है 586.4 से बढ़ जाता है, तो उस केस में ही क्या होगा कि एनपीवी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लेवल ऑफ प्लान कॉस्ट हम लोग को कितना दे रखा है तो 586.4, तो लिख दीजिए ये एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट would be 0 when cost of plant is increased by 586.4 लाख। 586.4 लाख से अगर जब इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो कैश आउटफ्लो मतलब कि यहाँ पे प्लांट कॉस्ट भी तो कैश आउटफ्लो है। तो अगर प्लांट कॉस्ट इंक्रीज होगा मतलब कैश आउटफ्लो अगर इंक्रीज होता है, तो उसी केस में यहाँ पे एनपीवी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना। तो एनपीवी जीरो हो जाएगा कब, जब 586.4 से इंक्रीज हो जाता है प्लांट कॉस्ट।
अगर इसे यहाँ पे चेंजेस में देखा जाए तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्लांट कॉस्ट, तो प्लांट कॉस्ट में हम लोग को कितना परसेंट चेंज करना होगा ये देखा जाए तो देखिए प्लांट कॉस्ट को तो हम लोग को इंक्रीज करना होगा कितना 586.4 से, और प्लांट कॉस्ट पहले से कितना देखा होता तो 1200 इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग का कितना चेंजेस आ जाएगा वो तो पता चल जाएगा ना। तो कीजिए कितना आता है, तो 586.4 डिवाइड बाय 1200 तो ये आ गया 48.87%। तो 48.87% से अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे प्लांट कॉस्ट को तो उस टाइम में हम लोग का आउटफ्लो भी उतना से इंक्रीज हो जाएगा कितना 586.4 से, तो उस टाइम में ये हम लोग का एनपीवी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना। देखिए एनपीवी क्या होता था हम लोग का, तो ये होता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो ज्यादा था 586.4 से तभी तो एनपीवी आया था, तो इस केस में आउटफ्लो को भी हम लोग अगर इतना से इंक्रीज कर देंगे तो उस टाइम में नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाता 0 आ जाता, जो हम लोग का फर्स्ट था केस। अब सेकेंड केस में देखिए क्या दे रखा हुआ है कि यहाँ रनिंग कॉस्ट के बारे में बोला, क्या बोला रनिंग कॉस्ट के बारे में कि रनिंग कॉस्ट में हम लोग को कितना क्या करना होगा, तो यहाँ पे एनपीवी 0 आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं दूसरा रनिंग कॉस्ट, दूसरा नंबर पे लिख दीजिए यहाँ पे रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट तो इस केस में देखिए एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट will become 0 कब होगा, when running cost will increase by कितना से, तो यहाँ पे 586 पॉइंट कितना दे रखा था 586.4 से। तो ये बात आप लोग को समझ में आया 586.4, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ 586.4 ये कैसे हुआ ध्यान दीजिए। रनिंग कॉस्ट भी तो एक तरह से क्या है कैश आउटफ्लो है, रनिंग कॉस्ट भी कैश आउटफ्लो है, और जहां पे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो तो इनफ्लो ज्यादा था आउटफ्लो थोड़ा कम था, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम। तो ये अगर आउटफ्लो को यहाँ पे बढ़ा दे इस लेवल पे लेके आ जाए, अगर आउटफ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस टाइम में क्या हो जाता कि एनपीवी 0 हो जाता। तो यहाँ पे एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट विल 0 जब इंक्रीज करेगा क्या चीज रनिंग कॉस्ट बाय 586.4। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या किए थे यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट हम लोग का 0 ईयर का दे रखा था, प्रोजेक्ट कॉस्ट 0 ईयर का कितना दे रखा था 1200, तो इसलिए हम लोग पीवी फैक्टर वहां पे कंसीडर नहीं किए थे क्योंकि 0 ईयर का पीवी फैक्टर कितना होता था 1 होता था। बट ये जो रनिंग कॉस्ट है वो ईयर 1 में भी है तो यहाँ पीवी फैक्टर हम लोग को कंसीडर करना होगा, फिर ईयर 2 में भी तो इधर भी हम लोग को पीवी फैक्टर कंसीडर करना होगा, और ईयर 3 में भी हम लोग को दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग को यहाँ भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसीडर करना होगा। और यहाँ पे इसमें क्यों नहीं किया 1200 में, बिकॉज 1200 में 0 ईयर में था, 0 ईयर का यहाँ पे एनपीवी क्या होता है सॉरी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना होता है तो यहाँ पे 1 होता था, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं किए थे। तो चलिए इसमें निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन रनिंग कॉस्ट, ये कितना आ जाएगा, हम लोग को इंक्रीज करना था 586.4 से, तो 586.4 से हम लोग को इंक्रीज करना है, और यहाँ पे हम लोग को डिवाइड बाय जो रनिंग कॉस्ट था तो उसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करने के बाद लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर का हम लोग का कितना दे रखा हुआ है रनिंग कॉस्ट, यहाँ से ही ले लेता हूँ, तो फर्स्ट ईयर का हम लोग को कितना दे रखा हुआ है तो 400 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 400 लिखे, और इस फर्स्ट ईयर में हम लोग को फर्स्ट ईयर में नेट प्रेजेंट वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम लोग को कंसीडर करना है, तो जो दे रखा हुआ है 0.892, तो यहाँ 0.892 लिख दीजिए। इसी तरह से सेकेंड ईयर का कितना है तो 500 है, तो यहाँ लिख दीजिए 500, और इसमें कंसीडर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 0.797। तो ये भी समझ में आ गया ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यों कंसीडर करते हैं। प्लस थर्ड ईयर का 600 है, तो 600 इंटू 0.711। अब ये कंसीडर करने के बाद निकालिए कितना होता है, ये काम कीजिए पहले नीचे वाला को सॉल्व करके एम प्लस में कर दीजिए। तो यहाँ पे 400 इंटू तो 400 इंटू 0.892 एम प्लस, फिर उसके बाद 500 इंटू 0.797 एम प्लस, फिर प्लस 600 इंटू 0.711 एम प्लस, फिर एमआरसी करेंगे तो ये आ गया हम लोग का 1181.9 आ गया। तो 586
0.4 डिवाइड बाय 1181.9 इंटू 100, ये आ जाता है कितना परसेंट, तो 586.4 डिवाइड बाय MRC इंटू 100, तो इस तरह से हम लोग का ये कितना परसेंट आ गया, तो ये आ गया 49.61%, जो आ गया परसेंटेज चेंज इन रनिंग कॉस्ट। तो ये तो हम लोग का परसेंटेज चेंज इन रनिंग कॉस्ट आ गया। अब इसके थर्ड वाला देखते हैं, जो थर्ड पॉइंट दे रखा हुआ था। थर्ड पॉइंट में हम लोग को क्या चीज़ करना था, तो ध्यान दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड पॉइंट में हम लोग को सेविंग में देखना था। तो सेविंग इस टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेविंग का मतलब ये रहा, सेविंग हम लोग का जो है वो सेविंग क्या है, इनफ्लो है। सेविंग हम लोग का क्या है, इनफ्लो है। अब यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट में प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो निकालते थे, तो हम लोग का इनफ्लो ज्यादा था 586 से, इसलिए हम लोग का नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया 586.4। तो अगर इनफ्लो ज्यादा था, इनफ्लो ज्यादा है, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाले 586.4। अब इसे जीरो करना है तो इनफ्लो को तो उतना से कम करना होगा ना। जो हम लोग का इनफ्लो है, सेविंग मतलब इनफ्लो है, तो इनफ्लो अगर ज्यादा था तो इसके वजह से हम लोग का कितना है 586.4 आया। तो इनफ्लो अगर कम कर देंगे 586.4 से, तो उस टाइम हम लोग का नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे एनपीवी विल बिकम जीरो व्हेन, एनपीवी का जीरो हो जाएगा जब क्या, तो जब सेविंग विल डिक्रीज्ड बाय 586.4 ही है ना। तो 586.4 से अगर सेविंग डिक्रीज हो जाता तो उस टाइम में हम लोग का क्या होगा, एनपीवी जीरो हो जाएगा। तो निकालिए परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, ये कितना कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हम लोग का 586.4 से, तो हम लोग को डिक्रीज होना है ना, तो 586.4 डिवाइड बाय हम लोग को कितना कितना दे रखा हुआ है सेविंग में। तो ईयर 1 में दे रखा हुआ है 1200, तो यहाँ लिख दीजिए 1200, और इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो जो दे रखा हुआ है 0.892, फिर प्लस करके यहाँ पे 1400, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.797, फिर प्लस 1400 के बाद कितना है 1100, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.711। तो ये हम लोग का क्या गया, परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज इन एनपीवी। क्यों यहाँ पे आप लोग लिखिए परसेंटेज चेंज इन 7। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। तो 1200 इंटू 0.892 एम प्लस, फिर 1400 इंटू 0.797 एम प्लस, फिर 1100 इंटू 0.711 एम प्लस। मासी करने से कितना आ जाता है, तो 2968.3, तो 586.4 डिवाइड बाय 2968.3 इंटू 100, तो ये करने से कितना आ जाएगा, तो 586.4 डिवाइड बाय MRC इंटू 100, तो ये आ जाता है 19.75%। 19.75% हम लोग का क्या आ गया, चेंज इन सेविंग। अब ध्यान दीजिए, अभी तक जो हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस करते थे तो उसमें क्या करते थे, एनपीवी के बेसिस पे देखते थे। तो जो फैक्टर चेंज होने से एनपीवी क्या होता था, एनपीवी में ज्यादा चेंजेस होता था, एनपीवी में ज्यादा एडवर्सली जाता था। तो देखिए कोई फैक्टर था, फैक्टर में चेंज होता था, जो भी मतलब वेरिएबल था, वेरिएबल जैसे सेल प्राइस, जो हम लोग पिछले वाले इलस्ट्रेशन या उससे पिछले वाले में करके आए हैं। तो एक वेरिएबल चेंज होता था, क्या होता था, वेरिएबल चेंज होता था, उससे हम लोग देखते थे एनपीवी में कितना चेंज हो रहा है, एनपीवी में चेंज कितना हो रहा है, इस तरह से हम लोग देखते थे। और देखते थे जिस वेरिएबल को चेंज होने से एनपीवी में ज्यादा चेंज हो रहा था, एनपीवी में क्या हो रहा था, ज्यादा चेंज हो रहा था, तो उस वेरिएबल पे हम लोग मानते थे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये जो वेरिएबल है वो क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है, वो हम लोग इस तरह से करते थे। तो उस टाइम में क्या करते थे कि हम लोग पहले बेस लेते थे, किसको, तो हम लोग पहले बेस लेते थे वेरिएबल को, और उसके बाद देखते थे एनपीवी में कितना चेंज है। बट इस टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस टाइम में हम लोग वेरिएबल को बेस ना लेकर के यहाँ पे एनपीवी को बेस ले रहे हैं। मतलब एनपीवी को देख रहे हैं कि एनपीवी में तो एक फिक्स कर दे कि एनपीवी कितना है, 0 है, और उसके बाद देखें कि वेरिएबल में कितना चेंजेस है, वेरिएबल में कितना चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल में अगर सेविंग में देखा जाए तो 19.75 आया, और उसके बाद देखा जाए तो रनिंग कॉस्ट में तो
61 आया और उसके बाद देखा जाए 48.75 आया परसेंटेज चेंज इन प्लान कॉस्ट में। तो ये हम लोग का इस तरह से आया। तो ध्यान दीजिए एनपीवी 0 हो जा रहा था। तो इस केस में कि कौन सा वेरिएबल ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब कौन सा सेविंग कॉस्ट ज़्यादा सेंसिटिव है या प्लान कॉस्ट ज़्यादा सेंसिटिव है या रनिंग कॉस्ट हम लोग को ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे 19.75 अगर सिर्फ और सिर्फ 19.75 से अगर इंक्रीज ये क्या हो जा रहा है, सेविंग कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। सेविंग में जो हम लोग का सेविंग हो रहा था उसमें अगर 19.75 से डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग का प्रोजेक्ट का जो एनपीवी होगा वो इससे अगर थोड़ा भी ज़्यादा होता है 19.75 से तो हम लोग का जो एनपीवी होगा वो निगेटिव में चला जाएगा। ये बात तो आप लोग मानते हो। अगर यही देखा जाए किस में, रनिंग कॉस्ट में देखा जाए तो रनिंग कॉस्ट के लिए कितना चेंजेस होना होगा, रनिंग कॉस्ट में कितना इंक्रीज होना होगा। तो यहाँ पे 49 से ज़्यादा इंक्रीज होना होगा। यहाँ पे अगर सेविंग में देखा जाए तो सिर्फ 19% से ज़्यादा इंक्रीज होता है, बट रनिंग कॉस्ट में 49 से ज़्यादा इंक्रीज होना होगा। और यही इसी तरह से देखा जाए तो प्लान कॉस्ट में तो 48 से ज़्यादा। तो इस केस में कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे सेंसिटिव हो जाएगा, वो उस टाइम में एनपीवी निगेटिव चला जाएगा। तो आंसर इज ऑब्वियसली सेविंग में, बिकॉज 19.75 ही अगर क्या होगा डिक्रीज होगा, सेविंग में 19.75 ही डिक्रीज होगा तो उस केस में वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। मतलब देखिए नॉर्मली हम लोग जो करते थे क्या करते थे कि एनपीवी में देख लेते थे कि हाँ एनपीवी कितना हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, उस केस पर हम लोग लेते एनपीवी को डिक्रीज देखते थे तो ये हम लोग देखते थे कि हाँ ये प्रोजेक्ट सेंसिटिव है कि नहीं। बट इस केस में तो हम लोग एनपीवी को बेस नहीं ले रहे, एनपीवी को तो कांस्टेंट कर दिए जो 0 पर कर दिए थे और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को बेस ले लिए थे। इसलिए हम लोग को यहाँ पे उल्टा जाना है। उल्टा मतलब कि 19.75 से ही जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज 19.75 से जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा सेविंग तो यहाँ पे एडवर्सली इफेक्ट आ जाएगा, मतलब एनपीवी निगेटिव में आ जाएगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट मतलब जो सेविंग है, सेविंग जो है ये क्या है, मोर सेंसिटिव। ये समझ में आ गया आप लोग को। एक बार आप लोग खुद से इसे कर लीजिएगा और हाँ बुक में भी देख लीजिएगा आंसर। और इसी के साथ ही हम लोग का जो इलस्ट्रेशन का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्या, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन नंबर 1 से।